जी अस्सलाम वालेकुम। ये मदरसा सैयदिया कावल बैसंद्रा का जो है मदरसा, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बोर्ड का मतलब उनकी जायदाद भी नहीं है। जिम्मेदारी यहाँ तक कर्नाटक के हद तक कई बिलियंस ऑफ करोड़ के पैसों में वक्फ बोर्ड ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर भी जो भी है ये ले सकती है। ये ऐसा ले के होती तो ऐसे तमाम चीज़ें जो NCPCR का चेयरमैन जो आए उन्होंने आके अपना ट्वीट किए, जो भी किए वो उनके हद तक है। और आज खुशी की बात यह है कि भाई 316/2023 के नंबर से अरे ये ACMM 11th ACMM में उनके खिलाफ केस पड़ा है, केस रजिस्टर हुआ है कल की डेट में। इनके जो भी वो कानून के तहत जब नेशनल का आदमी हिंदुस्तान का स्टेट में आते हैं, वो स्टेट का पुलिस और वो स्टेट का स्टेट कमीशन जो रहते हैं वो, और स्टेट के SWC बोलते हैं, इसका मतलब जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाहे वो अलग वो हैं, वो लोग की तमाम मर्जी के साथ, क्योंकि रिपोर्ट पहले उनके पास होता है, उसके बगैर इन्हों जो करे, इन्हों जो राइट के नाम से, ये गलत करके नहीं बोलता हूँ, इलीगल है, फेक भी नहीं है, कानून के बाहर है। तो इस अंदाज से इतने बड़े एक ऑफिसर, इतने बड़े एक सेंट्रल कैबिनेट, सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस रखने वाले जो तालिबान के नाम से जो बोला गया, वो आके इन्हों उसके गुनहगार हैं। यानी हमें डायरेक्ट महानरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनसे मांगेंगे, उनसे हमें अपील करेंगे, इसका जो तर्जुमा है तालिबान का वो दें, क्योंकि तालिबान के ऊपर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 200 करोड़ रुपए जो दिए, मुसलमान नहीं, हर गरीब पढ़ने वाले जो मासूम बच्चे जो तकलीफ़ में हैं, भूखे हैं, उनको हमारे हिंदुस्तान का पैसा गया 200 करोड़ रुपए सिर्फ 8 महीने पहले का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जो उसका नाम तालिबान है। तो ये तालिबान का नाम है रख के इन्हें ट्वीट करना और मीडिया में बोलना, हिंदुस्तान का जो प्रिंट मीडिया है और जो मीडिया ऑफ एशिया नेट है और दूसरे हैं फलां हैं, ये जितने मीडिया उठा के जब बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई तालिबान का मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेररिस्ट को पैसा नहीं दिए ना, 200 करोड़ रुपया, टेररिस्ट की मदद नहीं करे ना उन्होंने। तो मतलब क्या है, तालिबान का मतलब क्या है, उसका तर्जुमा क्या है, पढ़ने वाले, पढ़ाई है, अरबिक है, दीनी तालीम है, दूसरी इसका ही मतलब है। ये पढ़ने वाले टेररिस्ट करते हैं तो अलग बात है, ये पढ़ने वाले खून करता है हिंदू को खून करने तालिबान और ओसामा बिन लादेन का नाम बताया जा रहा है। हिंदुस्तान के दिल्ली के टीवी से, नेशनल मीडिया से, यहाँ तक भी करते हैं, वो गलत है। यानी चंद मीडिया की बात तो उन्होंने जो है, जब वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने सिर्फ ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने दौरा किया मदरसे में अंदर जाके, यतीम खाने में, और बताया है कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है, ये कमियां हैं, ये इल्जामात लगाए उन्होंने। तो आप ये कैसे देखते? ऑब्जर्वेशन सही होगा, ऑब्जर्वेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से दिया जाता है, तो ऑब्जर्वेशन में ये भी तो रेकमेंड करना चाहिए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट बच्चों को क्या क्या देना है, क्योंकि जो बच्चा गली में पड़ा वो नहीं है ना। एक भी बच्चे का एलिगेशन आज तक नहीं आया। ये जितने 200 बच्चों के नाम हैं और ऐसा ही तकरीबन 2 लाख बच्चे मुसलमान के पढ़ रहे हैं, एक बच्चे का भी एलिगेशन यानी किधर भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हो, पुलिस थानों में हो, यानी अपने मौका में दूसरे मदरसे में हो, कौन भी एक बच्चा उनके माँ बाप क्यों नहीं दिया। यहाँ तक आसाराम बापू के वहाँ पे एलिगेशन आया, दूसरी जगह आया था, तो एलिगेशन यहाँ पे क्यों नहीं आया। एलिगेशन जब नहीं है तो बच्चों की इल्म हो रही है, वहाँ ये स्कूल भी चल रहा है, तो उसमें ये जो कमी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कमी है, जो हिंदुस्तान और कर्नाटक और जो गलियों में ये खुद का पानी, ये खुद का वक्त की धूप को सहारा नहीं देने वालों को ये मदरसे जैसी चीज़ काफ़ी है, अच्छी है, मगर ये चीज़ों की जिम्मेदारी कर्नाटक स्टेट के उलमाए कराम
और कर्नाटक स्टेट के जितने भी कानून हैं, यहाँ तक वक्फ बोर्ड के पैसों में, तमाम निगहबानी में और उनके सर्वेलेंस में जो कानून से करके दिया जाता है, इन्हें जुवेनाइल एक्ट के तहत जुवेनाइल एक्ट में रजिस्टर कराना है। और दूसरे बच्चों को खेलने का अब मेडिकल कॉलेज बनाए हैं हिंदुस्तान के, एक भी जगह मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, हज़ारों के कॉलेजेस है, तो वो दूसरी कॉलेज में पढ़ा जाए, हॉस्पिटल में वो बच्चों को आर्टिकलशिप कराते हैं। ऐसा जो ग्राउंड में खेला जाता है, एक प्राइम सिटी में 5 एकड़ की ज़मीन होना ज़रूरी नहीं है। इनकी यही मदरसे की ज़मीन थी, वहाँ पे किया गया, वो मदरसे के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, खिलाया, करा। मगर ये नाम से जैसा बोलते हैं इस अंदाज पे कर्नाटक में कितने मदरसे हैं, कावल बैसंद्रा के अलावा टैनी रोड से, मोदी रोड से, शांति नगर से, कहाँ भी कितने 100 मदरसे हैं। ये मदरसों में ज़रूरी क्या है, ये मदरसे कौन बोल के बनाए, कहाँ से ये बच्चे आए, कहाँ से उस्ताद लाए गए, ये उस्तादों को बेंगलुरु को, कर्नाटक को पढ़े हुए इल्मदार और क्या इंटेलिजेंसी पे इनको पढ़ाई दे जा रहा है, वो उस्तादों को क्या पढ़ाई है, वो उस्तादों को क्या क्या फैसिलिटी दिया है, कितने बच्चों को कितनी जगह चाहिए, वो जगह है क्या नहीं सरकार से तलब किए, ये जगह है क्या नहीं वक्फ बोर्ड से तलब किए। हुकूमत की निगहबानी होना चाहिए, नहीं तो वो हुकूमत ही नहीं है। हो सकता है वो लोग जा सकते हैं, आसाम भी, बिहार जा सकते हैं, जिधर दिया जाएगा। चाहते हैं कि मदरसा बोर्ड बनना चाहिए कर्नाटक में। मदरसा बोर्ड बन के फिर भी और भी एक वक्फ बोर्ड बनना नहीं चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास जो पैसा पड़ा है, जो पैसा वक्फ बोर्ड के अलावा दूसरा कर नहीं सकता है, जो वेलफेयर हजारों करोड़ लाखों करोड़ में जो पैसे की आमदनी है, ये हर जगह पे देना है, खुलेआम पे देना है, वहाँ मांगना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी ना करे, वहाँ से तलब करना है, एक जगह रजिस्टर होना है। तो कितने आलिम हैं, कितने मुतलवे हैं, कितने तमाम शरीय हैं, ये तमाम के नॉलेज में होना चाहिए। आपकी क्या डिमांड है सर? अभी जो है आपने देखा कि वो नेशनल चेयरपर्सन आया था और उसने ऑब्जर्वेशन दिए, कंप्लेंट भी दर्ज हुई है और स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने नोटिस भी दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाके वहां पर इन्वेस्टिगेट वगैरह करे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज इट दैट यू डिमांड? आपकी क्या डिमांड है? आप क्या चाहते हैं कि रियासती हुकूमत करे इस मदरसे के बारे में और दूसरे मदरसे के बारे में? जो अभी उडुपी का हाल पिछले 10 दिन के पहले जितना भी मीडिया, यानी जो भी एक पार्टी का मीडिया चलता है, बोला लॉ अफेयर हुआ, कोई लॉ अफेयर में मारा गया, 40 घंटे में पुलिस ठंडा टीम उसको अरेस्ट करी, उसको डाली, वो उसको क्रिमिनल से करे। वो उडुपी के, मंगलूर के, हुबली के पूरे तमाम लोग बोले उन्हें क्रिमिनल है। मुसलमान कभी नहीं बोला। एक हिंदू मुसलमान के चारों जिंदे कम उम्र के बच्चों को एक ही खांदे पे बाप के दफन किए, उनके खून के साथ। वो हिंदू से मारा गया, नहीं बोला कोई कर्नाटक में, कोई नहीं बोला कोई मीडिया वाला। ये एनसीपीसीआर के चेयरमैन को पता होना चाहिए और तमाम मीडिया जितना भी चलाया, जितना भी ये न्यूज़ डाला, इनको पता होना चाहिए कि भाई ये जो बात है ज़ात की बात, अपनी दुश्मनागी की बात नहीं है। हिंदू मुसलमान को चला रहे हैं कोई मीडिया को कोई लोग चला रहे हैं, चला के अपने इलेक्शनों को हासिल करना चाहते हैं। 2024 के करना, 2023 का करवाया, ये मकसद को अवॉइड करना है और जितने ये एकदम गंदे ठहराना है। उडुपी का मसला है तो उडुपी का मसला कर्नाटक में भी सीखना है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। हर हिंदू अपना दिवाली का फटासा नहीं फोड़े और स्वीट नहीं खाए, अपना चिराग नहीं छिल गए। ये एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन ने जो ट्वीट किया है जिसमें मदरसे को अफगानिस्तान के साथ जोड़ा है, क्या इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? अफगानिस्तान हो तालिबान हो मुझे मतलब नहीं है। वही तालिबान को हमारे प्राइम मिनिस्टर 200 करोड़ रुपए दिया गया, वही प्राइम मिनिस्टर इसको अपॉइंट किया गया। तो मतलब वो नहीं है। मतलब तालिबान का मतलब इंटरप्रिटेशन करना है और तालिबान करके बोल के हिंदू भाइयों को मुसलमान मर्डर करते हैं, किलर हैं, टेररिस्ट करते हैं, वो नीयत से जो बोला गया, उनका इंटेंशन जो है, और उन्होंने बग़ैर क़ानून, बग़ैर स्टेट को मालूम करके जो स्पाई के रूप में जिधर आए, वो गलत है, वो क्राइम है। वो क्राइम की वजह से ही उनके ऊपर क्राइम नंबर 316/23 2023 का कल बना है। उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके कठिन तरीके से होना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन। ये नहीं कि भाई मुसलमान और मदरसा पूरा कर दिया। कई मदरसे ऐसे हैं उसमें भी हमें लोग
अपने आप जैसा पूछे अपना बोर्ड है फला है, तो पूरे जम के पूरे जिम्मेदारियों से बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम होना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना, जैसा वो चेयरमैन बोले वही अंदाज पे पूरा होना, वो हमारी जिम्मेदारी है। कमीशन का मतलब पूरे मेंबर्स मिला के एक कमीशन होती है। सिंगल पर्सन आया है तो क्या इलीगल है? सिंगल पर्सन आ सकते हैं। सिंगल पर्सन जब आते हैं, स्टेट में कमीशन है, स्टेट का अपना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है और स्टेट का अपना ये प्रोटेक्शन कमेटी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का स्टेट ऑफ कर्नाटक में, उनको साथ लेना है। उनका अभी भी उन्हों ही करना है। अभी इन्होंने जितना कानून डाला सेक्शन जे एक्ट का 42 में क्या है, ये बच्चों को उठा के दूसरे सरकार को दे दो, उन्होंने उनके पास रखे। कहाँ दें, सरकार बोलने दो, हमें रख लेगा। वही सेक्शन 42 है। हमें 200 बच्चा ने अभी 20,000 बच्चा हमारे स्कूल खोल के हमें देते हैं, वही कानून डाले थे। और सेक्शन 31 में डाले चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसका केस चलाए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तो स्टेट के उनको साथ ही नहीं लिए। और सेक्शन जे का 75 का डाले, पनिशमेंट दो जो बच्चों को अब्यूज़ करा, जो बच्चों को नेग्लिजेंस किया। कौन बोलेंगे कहाँ से अब्यूज़ है, कहाँ से नेग्लिजेंस है, कौन बोलेगा? आप क्या चाहते हैं मदरसों के ताल्लुक से क्या कहना? ये आदमी जो चेयरमैन किए, चेयरमैन को भी सज़ा होना चाहिए। हमें अपील करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, इसको सस्पेंड करें। ये जो चेयरमैन को, मदरसे के लोगों को जो चीज़ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ना सही, गरीब का स्टैंडर्ड जो चीज़ है, बच्चों को दुनिया की दीन के साथ दुनिया की विलम देना चाहिए। वो बच्चों की ज़रूरत है क्या देखना चाहिए, वो टीचर कहाँ से आ रहे हैं वो देखना चाहिए। चाहे अभी तो जितना है 75-90% आके बिहार के आ रहे हैं, यूपी के आ रहे हैं, जो भी हो जावे, ये लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इल्म देना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। 20 या 50 बच्चों को ये क्या 2 टीचर उस्ताद रखना चाहिए, गार्डियन रखना चाहिए। वो पैसा कहाँ से आ रहा है वो देखना चाहिए। वो पैसे में हुकूमत का भी हिस्सा लेना चाहिए, वक्फ बोर्ड भी पैसा देना चाहिए, ये इक्वल हिस्से में देना चाहिए, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। और ये जो जितने जैसे अपने किराना शॉप आ गए, इतने मदरसों की ज़रूरत है क्या बड़े मदरसे चलावें, पूरे मिलके चलावें और किसकी बात सुन के चलावें। अभी ये खुसूसन ये जो मदरसा है, जो साइदिया मदरसा जो अपना कावल बैसंद्रा का है, वो मदरसा का घर का डिस्प्यूट है अपने अब्दुल रहीम साहब, उनके मरहूम, उनके फैमिली, बेटे और दामाद का है। और मुझे इंफॉर्मेशन के तहत NCPCR को उन्होंने खुद लिखे हैं। तो हिंदुस्तान का कहाँ है, दूसरी पार्टी का क्या, उन्होंने ही लिखे हैं। ये डीजे अली पुलिस में उनकी फैमिली वाले दामाद के ऊपर, दामाद सालों के ऊपर केस चल रहा है। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और प्रॉपर्टी बाहर भाड़े किराए पे दिए हैं, किराए की कमी आ रही है, उसके ऊपर अपनी जायदाद बना के बैठे हैं। कानून कैसा, कानून क्या करना है, उसके कौन उसके जिम्मेदार हैं? तो इसमें अमीर शरिया किस अंदाज तक आ सकते हैं? और ये बोलते हैं अमीर शरिया इसके मालिक की शुरुआत उनके अंडर हम काम कर रहे हैं। ये सभी गलत बिहारी लोग ही बात कर सकते हैं। ऐसा जो आए जिम्मेदारी कर्नाटक की नहीं है, उन्होंने ही बात कर सकते हैं। जिम्मेदारी से काम करना है, जिम्मेदारी से बात करना है। टीचर माँ के तहत रहना है, वार्डनर बाप के तहत रहना है, वो बच्चों की केयर लेना है। वो बच्चों की ज़रूरत है क्या, तो ज़रूरत नहीं हो तो उसकी ज़रूरत है सरकार ऑफ कर्नाटका को, सरकार ऑफ मंत्रियों को कर्नाटका के, उनसे मांग लेना है। वो बेकार जो लोग मुसलमान हैं अपना खून भी बेचे हैं अपने जब बच्चों के लिए, अपनी आखिरत के लिए, उनका पैसा गलत इस्तेमाल करने की नीयत से जितने मदरसे बन रहे हैं हराम है, नहीं बनना चाहिए। तो बनेंगे तो दीन का, आखिरत का एक रुपया भी बच्चों का, बच्चों के दूसरों का सही इस्तेमाल करना है, उसका इम्प्रूवमेंट करना है। अंग्रेज़ी में BSc, MBBS, IAS, UPSC वहाँ तक भी ये बच्चे जाना है। चाहे आप अरबी में कराइए, अंग्रेज़ी में कराइए, ये सभी तमाम करा के अरबी दे दो। उसका नाम है तालिबान के नाम से, ओसामा बिन लादेन के नाम से जो बोला गया है, वही लोगों को मुझे शान है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पैसा दिया है। वो नाम से जो बोल के मेरे भाई हिंदू को, मेरे लोगों को बना के नेशनल चैनल में लोगों को हायर करके 5-2-4 हज़ार में लोगों को हायर करके हिंदू भाइयों में दुश्मनाई पैदा करके मुसलमान ये जो तालिबान पढ़ रहा है, टेररिस्ट हो रहा है करके पूछने के लिए जितना नेशनल मीडिया काम किया है आज या 3 दिन से कर्नाटक में, वो लोग एकदम नाबालिग नहीं बोलता हूँ, उडुपी जैसे लोगों को वहाँ पे उन्होंने
पहले बदबू करके आए। वहाँ का जो डीसीपी है 4 घंटे यानी 40 घंटे में इतने बड़े क्राइम को साबित कराए। पूरे लोग करोड़ में लोग जम के पूरे मुसलमान के अपने मैयतों में जमे थे। ये यूनिटी है। ये यूनिटी के पहले उधर भी यही बताए जो मतलब ये मदरसों को ये मीडिया बोला तालिबान है, टेररिस्ट है, फलाह है, ये तमाम चीज़ कोई भी करा रहा है। कौन करा रहा है, किसके अंडर में करा रहे हैं। और मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है और मेरी वार्निंग है आलम पाशा की, तो मुसलमान कभी ऐसा बिकना नहीं है। मुसलमान हिंदू भाइयों से राइवलरी को लाना नहीं है, जैसा हैदराबाद में होता है, अब एक होता है। भाजपा कितने पार्टी पाला है, दोस्ती नहीं किया है, अलायंस नहीं किया है। एक पार्टी चाहे कौन सी भी पार्टी होवे, ये एमआईएम हो, जो भी हो, वो गाली गलौज देगा, हिंदू लोगों को पेट चीरेगा, मारता हूँ बोलेगा, सिर्फ बोलने में रहता है। मगर हिंदू लोग पूरे बीजेपी को वोट करते हैं। वो तरीक़ा है। यही तरीक़ा कर्नाटक में मुसलमान को हायर करके चैनल वाले जिसके मालिक भाजपा के हैं, कई जगह दूसरे इंडिया अलायंस का है, ऐसे लोग जो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। क्यों मीडिया पर एक्शन नहीं लेते, क्यों आप डेफेमेशंस नहीं डालते हैं? नहीं, वो लेने की बात होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से अपील तो कर दिया ना। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनके मामले में भी ले सकते हैं आप, क्योंकि सही मामले में बहुत सारे गलत खबरें दिखाई गई हैं। वो उसका उन्होंने डायरेक्ट नहीं है, तो स्टेट का कमीशन है, स्टेट का पुलिस है, स्टेट की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, वहाँ से करने की हकूक़ कानून। 140 लाख मुसलमान यहाँ के एमएलए ऑफ मुसलमान और मंत्री और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक को दिया है मुसलमान, उनके ऊपर थोपा है जिम्मेदारी। वो काम उन्होंने करना है। आलम पाशा हो, आप जैसा मीडिया जो है हमारा हाथ थोड़ी होता है, मगर मीडिया ये नहीं करना है जैसा 2 दिन में अपना लो अफेयर का नाम उडुपी में दे दिया। जो एक ही हिंदू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साबित किया कि भाई ये आदमी को लाके इसको फांसी चढ़ाने के लिए, उधर के हिंदू भाई साबित करे अपना फेस्टिवल नहीं बनाए। ये यूनिटी को फोड़ने पॉलिटिकल पार्टी जमा है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। किसी कोई मदरसा जो कर रहा है, मदरसा इज ए इंस्टीट्यूशन, रजिस्टर्ड है, जो जुवेनाइल एक्ट में रजिस्टर्ड है, कौन से कानून में रजिस्टर्ड है, कौन से स्कूल के अंडर परमिशन लिया है, क्या चलाता है, पैसों का सोर्स क्या है, वो जानने के लिए कर्नाटक के उलमा इकराम जैसा उडुपी में दोबारा बोल रहा हूँ, वहाँ के मुसलमान जमा, वहाँ का मुसलमान से मुतमईन है। ऐसे यहाँ के उलमा इकराम जितने भी क्यों नहीं हुआ? क्यों किसी की इजाज़त, किसी की बहोश एक में नहीं है? कभी भी मौत और अपना जनाजे में भी नहीं आते हैं कौन? उलेमा इकराम। ऐसा ही हो सकता है क्या? तमाम चीज़ को अपना सेंट्रलाइज करके वो चीज़ को हर जगह से जो होना है, कैसे होना है, कहाँ होना है, क्यों होना है, कौन चला रहे हैं, उसके ऊपर क्या है, वो हर टाइम पे हर मसाजिदों में, हर उलमाओं में ये बयान होना है, दुआ होना है, पूरे बच्चे पढ़ना है, इल्म दुनिया दीन के हासिल करना है, वही उलमा बनना है, उसके साथ आईएएस कलेक्टर बनना है, पुलिस के डीसीपी बनना है। जैसा डीसीपी अपने उडुपी के बच्चों को 2-4 घंटे में अपनी मांग के बगैर मांगे कि वो बच्चों को सज़ा, वो आदमी को जो क्रिमिनल को पकड़ के लाया। और वहाँ पे दिल्ली से कर्नाटक के पूरे चैनल वाले बता दिए आपके कि भाई ये लोग अपना लो अफेयर था। ये नहीं, अब लड़की की उम्र 18 साल, वो क्रिमिनल की उम्र 40 साल, जिसको 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ये बच्चे से आधे उम्र के। कहाँ है लॉ अफेयर? कहाँ है? मदद के ऊपर चला होगा, कोई मदद मोबाइल दिए होंगे, फलान दिए होंगे। ऐसा जो दौर है ये कर्नाटक में लिंक चुका है। उडुपी में है, बेंगलुरु में नहीं, बेंगलुरु में है, शिमोगा में नहीं। तो क्या हो रहा है? ये मुसलमानों को कहाँ जा रहे हैं? ये एक जिम्मेदार आपका जो चैनल है, ये एक जिम्मेदार आलम पाशा है। तो ज़बान नहीं है, मुसलमानों को क्या हिसाब से अपनी हिफाजत में रखेगा? किसी के पास नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये होना चाहिए, ये मांग है, ये दुआ है और ये एक्शन में भी आना चाहिए हमें। ओके, शुक्रिया सर।